सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम उत्तर कलामृत में राहु और केतु के ऊपर जो विशेष तथ्य प्रदान किया गया है उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक 12 सीक्रेट्स ऑफ राहु एंड केतु। देखिए, कालिदासकृत उत्तर कलामृत के अगर आप दशाफल खंड को खोलें तो वहाँ पे श्लोक नंबर 15 में राहु और केतु के ऊपर जो पहले 3 सीक्रेट्स हैं वो लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए सीक्रेट नंबर 1, अगर राहु या केतु बर्थ चार्ट के जो त्रिकोण भाव है 5th या 9th हाउस इसमें प्लेस्ड हो, एंड इसी के साथ ही वो अगर बर्थ चार्ट का जो मार्केश है अर्थात 2nd लॉर्ड या फिर 7th लॉर्ड इसके साथ कंजंक्शन में आ जाए, या फिर इसी मार्केश की दृष्टि त्रिकोण में बैठे हुए राहु केतु के ऊपर आ जाए, तो उस केस में वो जो राहु केतु की दशा है वो नेटिव को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अब देखिए सीक्रेट नंबर 2, अगर राहु या केतु बर्थ चार्ट के मारक भाव में बैठे हुए हों, एंड इसी के साथ ही अगर इन पे 5th या 9th हाउस का जो लॉर्ड है इनकी दृष्टि आ जाए, या फिर इसी मारक भाव में बैठे राहु केतु के साथ वो कंजंक्शन में आ जाए, तो उस केस में ये जो राहु केतु हैं अपनी दशा में एक अच्छा स्वास्थ्य, धन और वैभव उस नेटिव को प्रदान करते हैं। अब देखिए सीक्रेट नंबर 3, अगर राहु या केतु बर्थ चार्ट के किसी भी मारक भाव में बैठे हुए हों, एंड इसी के साथ ही इन्हीं राहु केतु के साथ मारक भाव के स्वामी अगर कंजंक्शन में आ जाएं, या फिर बर्थ चार्ट का जो त्रिषडाय भाव है अर्थात तीसरा, छठा या 11वां भाव, इन 3 त्रिषडाय भावों में से किसी भी एक भाव का स्वामी अगर इन्हीं राहु केतु के साथ कंजंक्शन में आ जाए, तो उस केस में राहु केतु की जो दशा है वो नेटिव को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये टॉरस एसेंडेंट की कुंडली है। देखिए इनके केस में राहु जो है वो बर्थ चार्ट के जो 2nd भाव अर्थात मारक भाव में बैठा हुआ है, और यही राहु बृहस्पति के साथ कंजंक्शन में बैठा है। अब टॉरस एसेंडेंट के लिए बृहस्पति जो है वो 11th लॉर्ड है अर्थात त्रिषडाय भावों में से एक भाव का स्वामी। चूंकि यहाँ पे राहु मारक भाव में एक त्रिषडाय भाव के अधिपति के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है, इसके वजह से राहु की दशा में इन नेटिव को एक्सट्रीमली इल हेल्थ के साथ मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ा था। अब देखिए दशाफल खंड के श्लोक नंबर 16, इसमें सीक्रेट नंबर 4 एंड 5 लिखा गया है। पहले देखते हैं सीक्रेट नंबर 4, अगर राहु या केतु बर्थ चार्ट में किसी भी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ हो, और यही राहु केतु या फिर इसकी जो साइन डिस्पोजिटर है वो भी अगर केंद्र या त्रिकोण भाव जो हैं इनमें से किसी भी एक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ जाए, तो उस केस पे राहु केतु की जो दशा है वो नेटिव को बहुत सारा धन देता है और गवर्नमेंट में एक पोजीशन भी वो ग्रांट करता है। अब देखिए सीक्रेट नंबर 5, अगर राहु या केतु बर्थ चार्ट के किसी भी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ हो, और यही राहु केतु पे अगर बर्थ चार्ट के जो त्रिक भाव के स्वामी हैं अर्थात 6th, 8th या 12th लॉर्ड दृष्टि दे दें, या फिर इसी राहु केतु के साथ कंजंक्शन में आ जाए, तो वो जो दशा होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता नेटिव के लिए। इस केस में नेटिव को कष्ट होने के साथ साथ इनकी जो माता हैं या फिर इनके मामा के यहाँ या फिर मौसियों के यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए ये टॉरस एसेंडेंट की कुंडली है। यहाँ पे जो केतु है वो 2nd भाव में जेमिनी साइन में बैठा हुआ है अर्थात एक द्विस्वभाव राशि में। टॉरस एसेंडेंट के लिए जो 12th लॉर्ड है अर्थात त्रिक भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, जो कि 7th हाउस में बैठ के इसी केतु को अपना अष्टम पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस रीजन एज पर सीक्रेट नंबर 5, अगर द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए राहु या केतु को त्रिक भाव के स्वामी की दृष्टि या फिर युति आ जाए तो वो दशा ट्रबलसम होता है, और इनके केस में भी वही हुआ। जब इनकी केतु की दशा चली तो इनको चारों तरफ से, आप फाइनेंशियली बोल सकते हैं, प्रोफेशनली बोल सकते हैं, फैमिली रिलेटेड बोल सकते हैं, चारों तरह से ऑल राउंड ट्रबल से इनको गुजरना पड़ गया था। अब देखते हैं श्लोक नंबर 17, यहाँ पे सीक्रेट नंबर 6 एंड 7 लिखा गया है। पहले देखते हैं सीक्रेट नंबर 6,
अगर राहु या केतु स्थिर राशि या चर राशि में बर्थ चार्ट के केंद्र या त्रिकोण भावों को ऑक्यूपाई कर लें, एंड इसी के साथ ही बर्थ चार्ट के जो केंद्र और त्रिकोण भाव हैं इनमें से किसी भी एक भाव के स्वामी के साथ अगर कंजंक्शन में आ जाए, तो उस केस में राहु केतु की जो दशा होती है उसमें नेटिव की भाग्योदय होता है। अब सीक्रेट नंबर 7 देखिए। अगर राहु केतु किसी भी स्थिर राशि या चर राशि में बर्थ चार्ट का जो त्रिक भाव है इनमें से किसी में भी प्लेस्ड हो जाए, एंड इसी के साथ ही वो अगर केंद्र या त्रिकोण भाव जो हैं बर्थ चार्ट के इनमें से किसी भी एक भाव की स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ जाए, तो इस केस में वो किसी भी तरह का अच्छा रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एंड इंस्टेड ऑफ इट दिस राहु केतु कैन ब्रिंग डेथ लाइक सफरिंग टू द नेटिव ड्यूरिंग दिस महादशा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है। इसमें देखिए राहु 21 डिग्री में लगन में बैठा हुआ है लिब्रा साइन में। अब लिब्रा साइन की जो अधिपति है वो है शुक्र, जो कि इस केस में लग्नेश है, और लगन भाव जो है एक केंद्र भाव होने के साथ साथ त्रिकोण भाव के अंदर भी आता है। और यहाँ पे जो शुक्र है वो 18 डिग्री में बैठा हुआ है। चूंकि राहु है 21 डिग्री में और लग्नेश शुक्र है 18 डिग्री में, तो दोनों की जो कंजंक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, जिसके वजह से एज पर सीक्रेट नंबर 6 इस नेटिव की भाग्योदय हुआ था राहु की दशा में, जिससे इनको एक टॉप नॉच गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। अब देखिए इसी दशाफल खंड के अगर श्लोक नंबर 18 को देखें तो वहाँ पे सीक्रेट नंबर 8 एंड 9 के बारे में लिखा गया है। पहले देखते हैं सीक्रेट नंबर 8। अगर राहु या केतु बर्थ चार्ट के जो त्रिक भाव हैं 6th, 8th और 12th हाउस इनमें से किसी भी एक भाव में बैठा हो, एंड इसी के साथ वो अगर इन्हीं त्रिक भावों में से किसी भी एक भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ जाए या फिर दृष्टिगत संबंध रख ले, तो उस केस में राहु केतु की जो दशा है वो नेटिव को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, अर्थात कष्टप्रद रहता है। एंड इसमें फर्दर ये लिखा गया है कि अगर त्रिक भाव में बैठे हुए राहु केतु पे मारक ग्रह के भी दृष्टि या युति आ जाए, तो उस केस में वो जो नेटिव है उसको उसी राहु और केतु के दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। अब देखते हैं सीक्रेट नंबर 9। अगर राहु केतु बर्थ चार्ट के किसी भी त्रिक भाव में अर्थात 6th, 8th या 12th भाव में बैठे हुए हों, एंड इसी के साथ ही अगर इन्हीं राहु केतु के साथ बर्थ चार्ट के कोई भी केंद्र भाव या त्रिकोण भाव का स्वामी अगर कंजंक्शन में भी बैठा हुआ हो, तो उस केस में इस राहु केतु की दशा की जो इनिशियल फेज है, जो प्रारंभ का समय होता है, उसमें वो जो नेटिव है कुछ मात्रा में सुख सुविधा भोगता है, बट इनकी दशा की जो लेटर फेज है उसको अगर आप देखें तो उसमें नेटिव को चोट लगने से, रोग हो जाने से, डूबने से, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो गया, आत्महत्या हो गया, या फिर किसी भी एक रीजन के वजह से मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें राहु 6th हाउस में धनु राशि में बैठा हुआ है। अब धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, जो कि 2nd भाव में बैठा है और अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि इसी राहु को प्रेजेंट कर रहा है, जिसके वजह से एज पर सीक्रेट नंबर 8, चूंकि ये जो राहु है त्रिक भाव में बैठ के उसी त्रिक भाव के स्वामी से दृष्ट हो जा रहा है, तो जब इसी राहु की दशा चली तो ये जो नेटिव हैं राहु के दशा से पहले जो भी दशाएं आई थी इनमें जो भी अचीवमेंट्स मिला था वो सारे के सारे राहु के दशा में समाप्त हो गए थे और इनको बहुत ही सफरिंग के थ्रू गुजरना पड़ गया था। अब देखते हैं श्लोका नंबर 19। इसमें 10th सीक्रेट के बारे में लिखा गया है। देखिए, राहु या केतु अगर एक स्ट्रांग योग कारक ग्रह, अर्थात जो प्लैनेट केंद्र के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी होता है उसको योग कारक ग्रह बोलते हैं, अगर राहु या केतु एक पावरफुल योग कारक ग्रह के साथ कंजंक्शन कर ले और वो 1st हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में प्लेस्ड हो, तो राहु केतु की जो दशा है वो नेटिव को धन, वैभव, खुशियाँ,
पावर, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट में एक पोजीशन और बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियां जो हैं उनकी अधिकारी बनाता है। फिर यहाँ पे फर्दर क्या लिखा गया है कि अगर राहु केतु किसी योग कारक के साथ इन्हीं 5 भावों में से किसी भी एक भाव में बैठा हुआ हो, बट इसके साथ ही अगर इसी राहु केतु पे हमारे जो मारक भाव के स्वामी हैं, सेकेंड और 7th लॉर्ड, इनकी दृष्टि आ जाए या फिर ये भी उस कंजंक्शन में शामिल हो जाएं, तो उस केस में राहु केतु की जो दशा होती है वो धन वैभव देने के बदले नेटिव को बहुत ही ज़्यादा गरीबी ला देता है और उस नेटिव को मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये सिंह लगन की कुंडली है। इसमें देखिए तीसरे भाव में केतु 9 डिग्री में बैठा हुआ है और सिंह लगन के लिए मंगल राजयोग कारक प्लैनेट है और वो इसी केतु के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है। देखिए मंगल की डिग्री है 9 डिग्री और केतु की डिग्री है 9 डिग्री, तो ये जो केतु है इस मंगल के साथ क्लोज कंजंक्शन में 3rd हाउस में बैठा हुआ है। सो एज पर सीक्रेट नंबर 10, जब इनकी केतु की दशा चली थी उस वक्त उनके करियर में इनको बिगेस्ट अचीवमेंट प्राप्त हुआ था। अब देखिए दशाफल खंड के श्लोक नंबर 20, इसमें राहु केतु का जो 11th सीक्रेट है उसके बारे में लिखा गया है। ये 11th सीक्रेट क्या है? इसमें राहु केतुओं की राशियों के संबंध के बारे में लिखा गया है। देखिए राहु टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होता है और केतु स्कॉर्पियो साइन में एग्जॉल्टेड होता है। राहु की खुद की राशि एक्वेरियस है और केतु की खुद की राशि स्कॉर्पियो है। राहु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है जेमिनाई एंड केतु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है वर्गो। राहु की जो शत्रु राशि है वो है लियो और केतु की जो शत्रु राशि है वो है कर्क राशि। राहु की जो फ्रेंडली साइन है वो है लिब्रा और केतु की जो फ्रेंडली साइन है वो है कैप्रिकॉन। और जो 3 साइन बच गए अर्थात एरीज साइन, सेजिटेरियस साइन और पाइसिस साइन, ये तीनों जो हैं वो राहु केतु के लिए न्यूट्रल साइंस माने जाते हैं। फिर यहाँ पे फर्दर क्या लिखा गया है, राहु केतु जिस किसी भाव में बैठे हों वो अगर अपने एक्जल्टेशन साइन में बैठे हों, अर्थात राहु अगर टॉरस साइन में बैठा हो और केतु अगर स्कॉर्पियो साइन में बैठा हो, तो वो उस बर्थ चार्ट में मोस्ट पावरफुल माने जाते हैं। बट अगर राहु केतु अपने एक्जल्टेशन साइन में ना हो और दूसरे किसी राशि में बैठे हुए हों, तो उस केस में राहु केतु की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी भावों की प्लेसमेंट और उनके जो साइन डिस्पोजिटर है उसके थ्रू निकाला जा सकता है। अब देखिए श्लोक नंबर 21 में सीक्रेट नंबर 12 के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है कि राहु या केतु अगर किसी भाव में एक्सॉल्टेड बैठे हों अर्थात स्ट्रांगली प्लेस्ड हों और ये जो राहु केतु है अपने साइन डिस्पोजिटर अर्थात जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी के साथ कंजंक्शन में आ जाए, या फिर उस राशि का स्वामी इन राहु केतु पे अपनी दृष्टि दे दे, या फिर वो थ्रू साइन एक्सचेंज इन राहु केतु के साथ संबंध बना ले, तो उस केस में राहु केतु जो हैं वो अपनी दशा में इंडिपेंडेंटली रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अर्थात वो राहु केतु चाहे कितने भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठे हों या फिर चाहे कितने भी प्लैनेट की दृष्टि इन पे आ रही हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपना रिजल्ट जो है वो उनके दशा में प्रदान करेंगे, किसी भी दूसरे प्लैनेट की रिजल्ट वो प्रदान नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे फर्दर क्या लिखा गया है कि राहु केतु अगर एक्सल्टेड ना हो तो उस केस में राहु जो केतु हैं अपने साइन डिस्पोजिटर के स्ट्रेंथ को एक्वायर कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर राहु केतु का साइन डिस्पोजिटर स्ट्रांगली प्लेस्ड हो तो राहु केतु जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव के रिलेटेड वो स्ट्रॉन्गर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग देयर दशा। और ये जो रिजल्ट होगा अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मगर जो भी मिलेगा बहुत ही स्ट्रांगली मिलेगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल चार्ट को देखिए, ये कन्या लगन की कुंडली है। इन नेटिव की जो 12th हाउस में वहाँ पे राहु बैठा हुआ है और चूंकि राहु अपने शत्रु राशि लियो साइन में बैठा है तो राहु की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको अभी इस सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य उसको देखना पड़ेगा। देखिए इस बर्थ चार्ट में सूर्य जो है वो
11th हाउस में बैठा हुआ है। और अगर हम षडबल निकालें तो षडबल टेबल में सूर्य को 160% स्ट्रेंथ मिला हुआ है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 60% ज़्यादा। और सारे प्लैनेट्स में से इस बर्थ चार्ट में सबसे ताकतवर ग्रह जो है वो सूर्य है। चूंकि सूर्य सबसे ताकतवर बैठा हुआ है एंड राहु की राशि स्वामी सूर्य है, इसके वजह से राहु की जब दशा चली तो 12th हाउस के रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उस नेटिव को प्राप्त हुआ था। अर्थात इसी राहु की दशा में उनके जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इनको आया था। इसी के साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सीवियर हेल्थ इश्यू हो गया, दर दर भटकना हो गया, सारा कुछ इनको भोगना पड़ा था ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ राहु इन 12th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। नमस्ते।